पक्ष से देखता है, ठीक है। और हम यहाँ पर है अपनी जाति के उत्थान के लिए यहाँ पर है। तो मैं सीधी सी एक बात कहती हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए नजरिया केवल इतना है कि यदि परिवार बड़ा है, हमने सीखा है छोटा परिवार सुखी परिवार, यदि हम अपनी जाति का विकास करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई दरियानुसी काम कर रहे हैं, हम किसी रूढ़िवादिता में जी रहे हैं। हमने केवल अपने परिवार को छोटा करके एक जगह पे इकट्ठा किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही ये बात कह के गए थे कि जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो औरों को प्यार देने के योग्य नहीं बन सकता है। तो जो नेता ये कहते हैं कि जाति जो है, जिनको पहले से आरक्षण मिल गया, आज उसका खिलाफत करते हैं, जो पहले से संपन्न हो गए आज वो हमारे इन आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि यदि हम अपनी जाति का, अपने समुदाय का विकास कर ले जाएंगे तब हम दूसरे को ये सिखा सकेंगे। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि आप भी अपनी जाति के विकास के लिए यदि आप प्रेरित हैं तो जो भी विसंगतियां हुई है, मैं ये कहती हूँ जो पुराने पीछे अत्याचार हुए उनको आप क्या कहते हैं टैगलाइन मत बनाइए, लेकिन अपने विकास के लिए एक भी कदम पीछे मत उठाइए और गर्व से कहिए कि मुझे आगे आना है। अभी सर ने क्या कहा कि 20 साल से वो इलेक्शन लड़ रहे है ना, उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा है। आपको लग रहा होगा एक जिसके पास शिक्षा का सही पैमाना नहीं होगा वो ये सोचेगा 20 साल से लड़ रहे हैं अभी तक जीते नहीं भाई, 20 साल से लड़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जिसके पास 20 साल का अनुभव है, जिसने एक भी नहीं लड़ा, उसके पास कौन सा अनुभव है? वो क्यों हारे, किस लिए हारे? हमेशा हार ये जरूरी नहीं कि आप अयोग्य थे, क्योंकि ये बात याद रखिए हीरे की पहचान भी जौहरी को होती है। मैं जो बात यहाँ से कह रही हूँ, मैं जो शिक्षा का आपको पैमाना समझाना चाह रही हूँ, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहेगी। अब अगर आप में से कोई उसको एक्सेप्ट ना करे तो ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि मैं अयोग्य हूँ? हो सकता है क्या ऐसा? बताइए आप लोग, हो सकता है? हाँ बोलिए या ना बोलिए? नहीं हो सकता है ना? ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो खाली गिलास लेकर बैठा है या भरा गिलास लेकर बैठा है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश को कब किन परिस्थितियों में हमारी जरूरत पड़ जाए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी है, शिक्षा का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल की डिग्री को, ट्यूशन क्लासेस को आप अगर शिक्षा समझ रहे हैं तो सॉरी टू से दिस इज नॉट एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि शिक्षा ही जीवन है। जो वहां पर बैठे आप सोचिए, क्या कभी किसी मुल्क ने ये सोचा होगा कि अगर कहीं धर्म पूछ के मार दिया जाए और वहां पर दंगे ना हो? किसी ने नहीं सोचा होगा। ये केवल और केवल हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश थी। तो यदि हम आज भी 21वीं सदी में जहां लोग कहते हैं लोगों में नैतिकता नहीं बची है, तो मानिए कि इतिहास हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं आत्मसात की चीज है, उसके लिए हमें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि यदि अभी हमें सूचना मिल जाए कि कोई अटैक हो गया है और आप लोगों को राइफल चलानी पड़ेगी, तो बताइए कितने लोग राइफल चलाने के लिए तैयार हैं? ये देखिए, इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, और इसी के लिए इकबाल साहब बोल गए कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती